हमारे ब्रह्मांड की सबसे कमाल की बात और शायद सबसे डराने वाली बात एक ही है, इसका साइज। ये इतना बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते, और यही बात इसे थोड़ा निराशाजनक भी बनाती है। मान लीजिए अगर हमें रहने लायक कोई दूसरा ग्रह मिल भी जाए तो वहां तक पहुंचना, वो लगभग नामुमकिन सा लगता है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। हमारी सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक जाने में आज के हमारे सबसे तेज स्पेसशिप से भी पता है कितना वक्त लगेगा? 94.5 अरब साल। ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि हम कितनी बड़ी चुनौती की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम हमेशा के लिए बस अपनी ही गैलेक्सी में कैद होकर रह जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और यही सवाल हमें एक ऐसे थियोरेटिकल सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है जो सुनने में सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हुआ लगता है। लेकिन क्या हो अगर कोई शॉर्टकट हो, एक ऐसा रास्ता जैसा इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया था, जो लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी को बस कुछ ही मिनटों में पूरा कर दे? तो चलिए बात करते हैं वर्म होल्स की। तो वर्म होल आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक सुरंग की तरह है, एक ऐसा टनल जो ब्रह्मांड के दो बहुत दूर के हिस्सों को आपस में जोड़ देता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये आइडिया फिजिक्स के नियमों पर ही आधारित है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कागज के टुकड़े से है। सोचिए, कागज पर दो डॉट्स हैं, ए और बी। अब ए से बी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या है? एक सीधी लाइन, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कागज को मोड़ दें ताकि ए और बी एक दूसरे के ठीक ऊपर आ जाएं, और फिर एक पेंसिल से आर पार एक छेद कर दें? बस, रास्ता एकदम से छोटा हो गया। और कमाल की बात यह है कि यही आइडिया हमारे 3D यूनिवर्स पर भी लागू होता है। थियोरी कहती है कि हमारा स्पेस शायद एक चौथे अनदेखे डायमेंशन में मुड़ा हुआ हो सकता है, जिससे ऐसे जबरदस्त शॉर्टकट बनने की गुंजाइश पैदा होती है, भले ही हम उस चौथे डायमेंशन को देख या महसूस नहीं कर सकते। इस आइडिया को मशहूर बनाया फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने 1957 में। उन्होंने सेब का एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया, और उन्होंने ही इस शॉर्टकट को इसका वो यादगार नाम दिया जिसे हम सब जानते हैं, वर्म होल। लेकिन ये सिर्फ एक मजेदार आइडिया या कोई कहानी नहीं है। वर्म होल्स की जड़ें वो सीधे एल्बर्ट आइंस्टाइन के काम से जुड़ी हैं, उन्हीं के सिद्धांतों में जो हमारे ब्रह्मांड को समझने की बुनियाद है। इसकी कहानी शुरू होती है आइंस्टाइन की मशहूर फील्ड इक्वेशंस से। ये वो इक्वेशंस हैं जो बताती हैं कि कोई भी वस्तु या ऊर्जा स्पेस टाइम के ताने बाने को कैसे मोड़ती है, और इसी मोड़ को हम ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण की तरह महसूस करते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे स्कूल में मैथ्स की कोई इक्वेशन हो जिसके एक से ज्यादा जवाब निकल सकते हैं। आइंस्टाइन की ये जटिल इक्वेशंस भी ठीक वैसी ही हैं। इनके एक सॉल्यूशन ने ब्लैक होल्स के होने की भविष्यवाणी की, और एक दूसरे सॉल्यूशन ने, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं, वर्म होल्स के होने की संभावना जताई। ठीक है, तो थ्योरी तो कहती है कि ये हो सकते हैं, पर सवाल ये है कि एक वर्म होल असल में काम कैसे करेगा? देखिए, इसे काम करने के लिए एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट दोनों की जरूरत होगी, और यहीं से फिजिक्स और भी ज्यादा अजीब और दिलचस्प हो जाती है। तो पहला सवाल ये है कि वर्महोल का मुंह खोलने के लिए क्या चाहिए? हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें इतनी ज्यादा ग्रेविटी हो कि वो स्पेस टाइम के फैब्रिक में ही एक छेद कर दे। सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है हमारे ब्रह्मांड में? बिल्कुल सही, एक ब्लैक होल। ये एक परफेक्ट एंट्रेंस गेट हो सकता है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच ले। लेकिन यहीं एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर सुरंग का दूसरा सिरा भी एक ब्लैक होल हुआ तो फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। मतलब ये तो एक वन वे ट्रैप हुआ। तो हमें एग्जिट के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो ब्लैक होल का ठीक उल्टा हो। तो इस पहेली का जवाब कम से कम थ्योरी में है एक व्हाइट होल। व्हाइट होल को आप ब्लैक होल का आईने में अक्स समझ सकते हैं। जहां ब्लैक होल हर चीज को अपने अंदर खींचता है, वहीं व्हाइट होल हर चीज को अपने से बाहर फेंकता है। देखिए, ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता, जबकि व्हाइट होल का इवेंट होराइजन एक बाउंड्री ऑफ नो एडमिशन है जहां कोई अंदर जा ही नहीं सकता। एक खींचता है, दूसरा बाहर धकेलता है, एकदम परफेक्ट एंट्री और एग्जिट। हाँ, लेकिन एक पेंच है। व्हाइट होल्स अभी भी पूरी तरह से एक थ्योरी है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि ये असल में हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये फिजिक्स के कुछ बुनियादी नियमों को तोड़ते हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम।
ये एक ऐसा नियम है जो कहता है कि यूनिवर्स में चीजें वक्त के साथ हमेशा ज्यादा बिखरी हुई और अव्यवस्थित होती जाती हैं। पर व्हाइट होल तो चीजों को व्यवस्थित करके बाहर फेंकता है, जो इस नियम के खिलाफ जाता है। तो हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है, पर क्या इसका कोई असली सबूत है? क्या हम कभी इस थ्योरी से आगे बढ़कर इसे असल में देख पाएंगे? तो चलिए देखते हैं कि हम इस थ्योरी को सच साबित करने के कितने करीब हैं। इसके लिए हमें सिर्फ ब्लैक होल्स के इतिहास को देखना होगा। जब 1916 में उनकी भविष्यवाणी की गई थी, तो वो भी एक अजीबोगरीब आइडिया ही लगते थे। लेकिन फिर लगभग 100 साल बाद 2019 में हमने असल में एक ब्लैक होल की तस्वीर खींच ली। सोचिए, जो चीज़ 100 साल तक सिर्फ कागज पर एक इक्वेशन थी, वो आज एक असलियत है जिसे हम देख सकते हैं। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? अगर ब्लैक होल्स के साथ ऐसा हो सकता है, तो वर्म होल्स के साथ क्यों नहीं? क्या पता हम एक ऐसी ही बड़ी खोज की दहलीज पर खड़े हों जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दे। तो आज की तारीख में स्थिति ये है, ब्लैक होल्स अब एक साबित हो चुकी हकीकत हैं, लेकिन वर्म होल्स और उनके साथी व्हाइट होल्स, ये दोनों अभी भी थ्योरी की दुनिया में हैं और इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोज निकाले। वैसे 2015 में एक बहुत ही रोमांचक डेवलपमेंट हुई। वैज्ञानिकों ने लैब के अंदर एक मैग्नेटिक वर्म होल बनाया। अब ये स्पेस टाइम को नहीं मोड़ता, लेकिन ये एक मैग्नेटिक फील्ड को एक जगह से गायब करके दूसरी जगह पर प्रकट करता है। ये एक जबरदस्त प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये दिखाता है कि ऐसे शॉर्टकट के पीछे का जो मूल सिद्धांत है वो काम करता है। और ये हमें इसी एक सवाल पर लाके छोड़ देता है। ब्लैक होल्स और वर्म होल्स दोनों एक ही गणितीय खजाने से निकले हैं। ये सोचना ही कितना कमाल है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की उन शानदार इक्वेशंस में न जाने अभी और कितने राज, कितने ब्रह्मांडीय रहस्य छुपे हुए हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।